करके खाना चाहिए। गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता या नहीं? श्री साहिब जी इसका क्या चीज है? किशन लाल जी का है, साधु को भीख मांगकर खाना चाहिए या नहीं, कमाई करके खाना चाहिए, गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता है या नहीं? के साथ अब गृहस्थी यदि साधना करे तो साधो, इसलिए हाँ माइक में बोलिए सर, चश्मा नहीं मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग थोड़ा शांत तो रहें कम से कम, और नहीं तो फिर आप ही लोग निर्णय लें। साधु को भीख मांगकर खाना चाहिए या कमाई करके खाना चाहिए? गृहस्थी में रहकर कोई साधु संत हो सकता है या नहीं? किसका प्रश्न है? वो प्रश्न वाले कहाँ है? कृष्ण पाल चंडीगढ़ से। कौन भैया है? वो तो आएंगे साहब, आप समाधान देंगे उसके बाद में आएंगे वो, ये यहीं बैठे हैं। अब यदि भूख लगी हो तो भीख मांग लो, और क्या है? भूख लगे तब मांगिए, भीख आने के बाद। अब यदि कामना के वश में आप भीख मांग रहे हो, पास में भी है तो लालच के कारण और भीख मांग रहे हो, तो के लिए लाभदायक नहीं है ना। इसलिए आवश्यकता जरूरत है, खाने की जरूरत है तो मांग के खा लो, परंतु साधु होकर के सब कुछ हो और फिर मांग रहा हो तो वो साधना पूरी नहीं मानी जाती। आवश्यकता की जरूरत है तो मांग लो, ले लो। नहीं आवश्यकता की जरूरत है और सब कुछ होते हुए भी मांग रहे हो तृष्णा के कारण, तो वो काहे का साधु? इसलिए जहां तक हो साधु संतों को अपने निराश वर्तमान में जिंदगी जीना चाहिए। जो पास में है खाओ पियो, मिल रहा है लो, नहीं मिल रहा तो कि जबरदस्ती मांगना या और लोगों को प्रेस डालना, ये साधना बंधन है। समझ में आ गए भाई? ठीक। वो तो बता दिए ना साहब जी, बता दिए ना। और क्या साधना से अगर कोई रहता है, साधना से, अब साधना में रहस्य छुपा हुआ, तो वो साधना में रहता, गृहस्थ भी साधना कर रहा है, ठीक है, साधना कर रहा है। साधना में रहस्य छुपा हुआ है। साधना से रहता है तो साधु है, और साधना से नहीं तो साधु नहीं। तो क्या है साधु? हो गए ना? हरि किशन, मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी शंका का समाधान किया जाए। यहाँ बुरहानपुर में आचार्य गद्दी किस आधार पर दी जाती है? योग्यता के आधार पर दी जाती है या जाति पाति के आधार पर दी जाती है? मेरी शंका का समाधान किया जाए। सभी संत गुरुजनों से नम्र निवेदन है। ये हरि किशन जी हैं, फिरोजाबाद जिला के हैं। उनको दे दो साहब को दे दो। हाँ, ये साहब जी समझ में आ गया है ना? प्रश्न है, हरि किशन जी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ये इनकी शंका है कि आचार्य गद्दी बुरहानपुर में योग्यता के आधार पर दी जाती है कि जाति पाति के आधार पर दी जाती है? किस आधार पर दी जाती है, ये प्रश्न है। अब इस विषय का तो मुझे पूरा पता नहीं है, जो जानते हैं वो बताएंगे। ठीक है, आप उसका मेरा विषय ही नहीं। कोई भी चीज की जो वरिष्ठता दी जाती है वो योग्यता के आधार पर दी जाती है। जो इसका योग्य होता है उसको दी जाती। जात पात छुआछूत के विषय जात पात के लिए नहीं है, जात पात व्यवहार में होती है जो योग्य हो, और योग्य ही किसी भी पद का अधिकारी होता है, चाहे वो आचार्य पद हो चाहे जो भी पद हो उसका। और योग्यता प्राप्त करके यदि वह काम ना करे तो फिर वो दोषी है। यही है। हरि किशन भाई, हुआ आपका समाधान? ठीक। अगली शंका है
प्रेम नारायण बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम। जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता, स्वयं दोज मिटती नहीं। ये क्या है भाई? स्वयं कभी मिटता नहीं है। मिटता नहीं है। स्वयं बीज मिटती नहीं, क्या है ये? स्वयं मिटता नहीं तो कर्ता भोक्ता कैसे मिटता? जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता, स्वयं बीज मिटती नहीं, कर्ता भोक्ता कैसे मिटे? हो गया। बीजक को मूल्य कहा गया है, मूल्य नहीं, मूल। मूल्य नहीं, मूल्य अलग होता है और मूल अलग होता है। लिखने में फर्क हो गया होगा। और ग्रंथ है, उनका मूल्य क्यों नहीं कहा? कहवत भयो मोह युगचारी, मानत नुआही मोर सुत नारी। क्या बच्चे थे कबीर साहब के? यही भाव है ना। ये पहला है, जीव स्वयं कर्ता और स्वयं भोक्ता, बीज मिटती नहीं, कर्ता भोक्ता कैसे मिटे? लीजिए साहब जी, इसका समाधान कीजिए। बीज मिट जाता है, भोजने से फिर उगता नहीं। साधना के द्वारा वासना मिट जाएगी, फिर जीव शरीर धारण नहीं करेगा। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, कोई बच्चे हुए नहीं। माता पिता कबीर साहब के माता पिता, कबीर साहब के एक तो माता पिता थे जिन्होंने पालन पोषण किया, और एक वो थे जिन्होंने जन्म दिया, तो उनका पता नहीं, उनको मिले थे। यह बात भयो मोहि उचारी, मानत नहीं मोर सुत नारी। और कहते कहते सदगुरु श्री कबीर साहब को चारों पन बीत गए, लेकिन सारे संसार के लोग इस ब्रह्मात्म परमात्म सारी कल्पना में रहे और विषय वासना में भूले रहे। और मैं समझाता रहा कि ये खानी और बानी दोनों जार बंधन है। गगन से उतरे सदगुरु सत्य कबीर ने। ये सारी झूठी कल्पना, गगन मंडल ये है, यहाँ से जीव वासना द्वारा और सुषमा नारी द्वारा गर्भ में जाता है, ये है गगन मंडल से। ठीक है सम, बीजक को ठीक है, समाधान हो गया। बीजक को मूल्य कहा गया है ना, मूल कहा गया, मूल्य नहीं। इसमें लिखने में थोड़ी गलती है। मूल, मूल बीजक मूल सदगुरु कबीर की वाणी है, और ग्रंथ है, उनका मूल्य क्यों नहीं कहा गया? हाँ ठीक। मूल्य इसलिए मूल्य कहते हैं किसी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए, उसको मूल्य कहते हैं। किसी भी चीज का कीमत करते हैं, उसके मूल्य क्या है। और ये मूल, ये क्या है? ये मूल है, इसे मूल धन बताया जाता है। बोले चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और बाहर की कल्पना सब मिथ्या धोखा है। इसमें अपना नाम नहीं दिया है भाई ने, नाम नहीं दिया है भाई ने। लिखा चाचरी न भूचरी न खेचरी, अगोचरी पांचों उन्मुनि को गम नहीं। आंधर सुरति तानिये, रेचक पूरक कुंभक को ढंग नहीं पढ़े। पढ़े लिखे बाद किए कबहु न मानिए, श्वासा की जाग करे झूठ सब बखानिए। अक्षर पार निह अक्षर भरपूर कहे कबीर, ताही सत्य कर मानिए। ये कवित है। चाचरी न भूचरी न खेचरी अगोचरी, पांचों उन्मुनि को नहीं गम नहीं। आंधर सुरत तानिये, रेचक पूरक कुंभक को ढंग नहीं। पढ़े लिखे बाद किए कबहु न मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सब बखानिए। अक्षर पार नि अक्षर भरपूर कहे कबीर, ताही सत्य करी मानिए। ये कवित है। किसकी है ये किसका है? नाम नहीं दिया गया है।
ये किसने लिखा है, कौन भाई है ये? आपने लिखा है। आपको शंका क्या है इसमें, ये बताइए। शंका है या हमारी शंका नहीं है। हाँ, कबीर साहब की साखी है। कबीर साहब की साखी नहीं है, ये कवित सदुपूरन साहब जी का है। एक मिनट, कवित है। तो इसमें शंका है या क्या है? आप उनको क्या कहना चाहते हैं इसमें? कुछ नहीं, इसके बारे में आपको ज्ञान है कि नहीं? चाचरी न भूचरी न खेचरी या गोचरी, पांचों मुनि को गम रही और इसमें आपको शंका है या क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं इसको? है कि अक्षर पार ये अक्षर भरपूर है। इधर आइए। ये अक्षर को सत्य ये अक्षर को सत्य इसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए। कवित मत बताइए, कवित मत हम बताइए। इसमें कहना चाह रहे हैं, जब आप लोगों के झगड़ा हो रहा था बाड़ी में, तो ये साखी कबीर साहब के उन्होंने कहा है कि चाचरी न भूचरी न खेचरी या गोचरी, पांचों उन्मुनि को गम नहीं अधर सूरत तानी, रेचक को पूरक को कुंभक को ढंग नहीं, पढ़े लिखे बात करे कबहू न मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सब बखानी, अक्षर पार निअक्षर भरपूर करे कबीर ताइसत कर जानिए। तो अक्षर पार निअक्षर क्या चीज है, इस पर शंका है। इनका कहना है कि पढ़े लिखे कोई विवाद मत करो। बात ये सबसे बड़ी बात तो ये है, पहली बात इन्होंने जो कहा झगड़ा की बात कर रहे हैं, यही गलत कहा है। यहाँ झगड़ा नहीं, निराकरण हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए पहली बात तो इनकी ये गलत है कि यहाँ झगड़ा जो बता रहे हैं, निराकरण झगड़ा नहीं होता है, और झगड़ा जहाँ होता है वहाँ निराकरण नहीं होता है। इसलिए पहले तो यही गलत है। वही का अब विवाद करोगे तो झगड़ा ही तो हो जाता है, और कब तो आवाज तेज हो जाता है। नहीं, एक झगड़ा तो किया है, साहब। ये शांति से कोई हो, जबरदस्ती झगड़ा किया है। तो वो कह रहा है वही के लिए वो माइक उठा तो झगड़ा ही देता है। माइक उठा के देखो, ये मैंने माइक नहीं उठाया, झगड़ा नहीं रोकना है। झगड़ा तो हम विवाद करते तब झगड़ा होता है, और शायद आप लोगों को ये भी मालूम नहीं है। रोकना है। अगर जो आगे ना हो सके सुलझे तो रहने दो, अपना अपना जो मानना हो मान लीजिए। नहीं बोलना चाहिए। अब आप लोग कुछ भी मानत रहो ना। अरे कैसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं? आए है उसको तो ये सब सुना भाई, मूर्ति है क्या? उनको लोगों को अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग अगर बोलने लग जाएंगे तो सुनेगा कौन? झगड़ा कौन मिटाएगा? साहेब प्रेम नारायण बनखेड़ी। कल्पना अवस्था में मन कहाँ रहता है? सुसुप्ति अवस्था में। हाँ, सुसुप्ति अवस्था में। प्रश्न है, सुसुप्ति अवस्था में मन कहाँ रहता है? मैं श्री अमोही साहब से निवेदन करता हूँ। समाधान करो ना, आया तो क्या हमारे पास ला रहे हैं। अभी हम करेंगे तो लोग कहेंगे साहब नहीं झगड़ा कर रहे हैं। लोग कहेंगे तो कहेंगे साहब, उसमें क्या? अरे वो अपने घर का लड़का हमारा भाई है, हमने उसको रोक लिया, क्या ये झगड़ा हो गया? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं है, मैं तो पहले ही बता दिया। ऐसे ऐसे लोग बेमहल लोग। दीजिए इसका समाधान दीजिए। सुसुप्ति अवस्था में मन कहाँ रहता है? सुसुप्ति अवस्था में मन जो है, इंद्रियां सारी गोलक में न होने से मन अपने आप में जो है इंद्रियों में गोलक में रहता है। वहां मन से संकल्प विकल्प नहीं हो सकती। जागृत अवस्था में होती है, स्वप्न अवस्था में मन रहता है, सुसुप्ति अवस्था में मन अपनी इंद्रियों के गोलक में रहता है। इसलिए जो है मन जाता नहीं है, रहता बीज रूप में रहता है।
पर वहां से संकल्प और विकल्प पैदा नहीं होते। जागृत अवस्था में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न अवस्था में संस्कार रूप होते हैं, इसलिए स्वप्न अवस्था में उसको देखता है। और सुषुप्ति अवस्था में इंद्रियां गोलक में रहने से इंद्रियों के गोलक में मन शांत रहता है। ये हमारे शब्दों का निर्णय है। और जो भी अगला प्रश्न है, ये हैं दिलीप सिंह हरियाणा से, जिला झज्जर। सत्य कौन सी वस्तु है जिसे हम पहचान कर उस पर ठहर सकें? बहुत सुंदर प्रश्न है। जगत में दो वस्तु सिद्ध सत्य हैं। जड़ 5 तत्व भी सत्य है। मुख्य 4 तत्व हैं, 5 तत्व गिनाने के लिए कहा गया है। साहिब ने 5 तत्व का पूतरा कहा, 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचि में की। लेकिन जब गिनाने का हुआ तो उन्होंने 4 ही तत्व कायम किए। अग्नि कहे मैं ईतन जारूं, पानी कहे मैं जरत उबारूं, धरती कहे मोहि मिल जाए, पवन कहे संग लेम उड़ाए। ये 4 तत्व, 5वां कोई तत्व साबित नहीं हुआ। तो ये भी सत्य हैं अपनी जगह में, क्योंकि इनके अणु परमाणु त्रिश्रेणी का कभी नाश नहीं होता है। जिसका कभी नाश ना हो वो सत्य, और चेतन इसका भी कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जड़ चेतन 2 वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाही। लेकिन जड़ में ज्ञान नहीं होने के कारण से जड़ जो है वह ज्ञान ना होने के कारण जड़ कहा गया है। चेतन में ज्ञान होता है और ज्ञान होने के कारण से ठहराव चेतन में होता है, जड़ में ठहराव नहीं करना है। ठहराव किसमें करना है? चैतन्य में करना है, जिसमें हम ठहर सकें। इसलिए हम चेतन को समझ करके चैतन्य में ही ठहरें। दिलीप सिंह जी, ठीक। अगला प्रश्न है रजनीश धूलिया, सिरसाट, महाराष्ट्र। इनका है, जीव भी मरता नहीं और शरीर भी मरता नहीं, इस पर विचार बताएं साहिब जी। दूसरा है, जीव की पहचान कैसे करें, ठोस प्रूफ बताएं साहिब जी। तीसरा है, पुनर्जन्म पारक सिद्धांत मानता है या नहीं। ये 3 प्रश्न हैं साहिब। मैं उधर नहीं बैठे हैं, हमें नहीं तो आप बताइए, समाधान दो। नहीं हो सके तो लाओ यहाँ, जब नहीं हो सके तो दीजिए हमारे। आपकी मर्यादा। हाँ, इसलिए आप बताइए, समझाइए। मैं तो सोच रहा था कि साहब जी हमारे उससे बताएंगे। जब नहीं हो सके कोई बात नहीं। खैर, जीव नहीं मरता है और शरीर भी नहीं मरता है। शरीर में परिवर्तन होता है। संयोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाए। संयोग जब होता है, यह शरीर और चेतन दोनों मिलते हैं, चैतन्य अवस्था कही जाती है, जीवित कहा जाता है। दोनों का वियोग होना ही मरना है। कौन मुआ कहो पंडित जन, सो समझाए कहो मोहि सन। इसमें साहिब ने बड़ा अच्छा सुंदर निर्णय दिया है। तो जीव भी नहीं मरता और शरीर तो परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना ही वहां मरना है। इसलिए चेतन अजर अमर नित्य सत्य है, वो तो मरता ही नहीं। शरीर परिवर्तनशील है, नाशमान है। शरीर को नाशमान बताया गया और नाशमान जो वस्तु है वो स्थिर रह ही नहीं सकती है, इसलिए शरीर छूटना ही मरना है। जीव की पहचान कैसे करें? जीव की पहचान का ठोस प्रमाण है जिसमें चैतन्यता हो और जिसमें 5 चीजें पाई जाती हूं। कौन कौन? पहले है इच्छा। इच्छा, क्रिया, अवस्था, ज्ञान और अमृता। ये 5 लक्षण जहां हो वहां पर चैतन्य है।
जहां ये 5 लक्षण ना हो वहां चैतन्य नहीं। इसका ये ठोस प्रमाण है। पुनर्जन्म पारक सिद्धांत में होता है और पुनर्जन्म पारक सिद्धांत मानता है। जब होता है तो मानता है और मानना है नहीं, इसमें वास्तविकता यथार्थ है। मानना वहां होता है जहां पर वस्तु स्थिति का अभाव हो, केवल मन के संबंध से खड़ा कर लिया जाए, वो है मानना। मानना अलग चीज है और जानना अलग चीज है। जहां वस्तु स्थिति होती वहां जानना होता है। इसलिए पारक सिद्धांत पुनर्जन्म मानता है और पुनर्जन्म इसलिए मानता है कि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, बिना प्रमाण के नहीं मानता। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा अभी वो कुछ जानता मानता नहीं है, उसे कोई बाह्य संसार पदार्थों का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी पंच विषयों के संस्कार प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। इंद्रियां विकसित नहीं है, बुद्धि विकसित नहीं है, लेकिन पंच विषयों के संस्कार अभी 2 महीने का 3 महीने का बच्चा उसके अंदर भी देखने में आते हैं। वो कहां से आए? यदि पुनर्जन्म ना होता तो ये उसके अगले जन्म से एक हैं, वो यहां दिख रहे हैं। इसलिए बच्चा हंसता भी है, रोता भी है और 5 विषयों के संस्कार उसके शरीर में देखने में आते हैं। इसलिए पुनर्जन्म है। ठीक है भाई, उनको दो, रजनीश धूलिया जी, उनको भी दो समाधान, वो पढ़ा बढ़िया समाधान देंगे। उनको तो पहले पूछते ना, ना हुआ हो तो आगे बढ़ाएंगे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। रजनीश भाई, वो पुनर्जन्म के विषय में, पुनर्जन्म के विषय। रजनीश कौन है भाई? समाधान हुआ कि नहीं? हो गया, बस बात खत्म। अगला प्रश्न कोई का हो। लाओ। अब इतने कहते समाधान हुआ कि नहीं, क्या हुआ पूछो ना उससे, कहा तब वो कहीं साहब जी ये कोई भी नहीं बता पाएंगे जिसने बैठे हैं ना, तो हाँ, अब उनको उत्तर समाधान भी मिलने के बाद भी ये नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये दोहराना उचित नहीं है। जान ले कुछ लिख के तो नहीं लाया ना, लिखने को मेरे पर ठीक लिखा जाता। साहेब अंग्रेजी साहेब, कबीर गोष्ठी में सबका इस संघ का समाधान महापुरुषों के द्वारा हो रहा है। मेरे लिए तो बड़ी संख्या है, आपके लिए तो कुछ नहीं, आप हमारे महापुरुष हैं। लेकिन जैसे अध्यापक विद्यार्थी का आधा प्रश्न भी पूरा समझ लेता है और उसका पूरा ही उत्तर देता है, चाहे अध्यापक कह भी ना पाओ, तो ऐसे ही आप हमारे महापुरुष हैं। लेकिन मैं पूरा ना भी कह सकूं तो मुझे समझाने का थोड़ा सा प्रयास करें। जैसे 4 खानी है, जैसा मैं समझता हूं वैसा मैं बताऊंगा, 1 मिनट का समय लेगा थोड़ा। 4 खानी है, अंडज पिंडज उष्मा। तो एक नाज हो या चावल हो, मक्की हो, गेहूं हो, तो उसकी 4 घेरी कर दी जाए तो नाज तो एक ही है, लेकिन यहाँ खानी 4 कही है। जैसे अंडे से पैदा हो गया तो लगा कर मकड़ी से लगा कर हंस तक, उड़ने वाले जानवर तक सब अंडे खानी में आते। तो मैं कहूँगा जैसे खानी का मतलब खान मानता हूं मैं, जैसे कोयले की खान, जैसे तेल की खान, जैसे गंधक की खान और जैसे पत्थर की खान। तो ये जो 4 खानी है, इसमें खानी न्यारी न्यारी है, लेकिन जीव जो इनमें जाता है, जैसे आपके द्वारा मैं सुना हूं, जानता तो इतना नहीं था, जो सुना हो, जैसे भोजन छादन नेत्र सहित भेद में निद्रा हो, 6 पशु कर्म सब में बताए जाते हैं और देखने में भी आते हैं मुझे।
लेकिन साहेब जैसे ये 6 पशु कर्म सब में लगते हैं चारों खानियों में, तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिसके अंदर नहीं भी रहते हैं, जैसे उसमें खानी के अंदर है या जैसा मनुष्य खानी में है, हम मेंढक खानी में या पशु खानी में कैसे चले जाओ। जैसे आम के ऊपर जामुन नहीं लगती, जामुन के ऊपर बेर नहीं लगता, कटहल के ऊपर अमरूद नहीं लगता, तो ऐसे इन खानियों में ये जीव जाता कैसे। जीव तो एक है लेकिन ये दूसरी खानियों में चला जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा, मैं इसमें अनजान हूँ, पक्के हूँ, तो मुझे थोड़ा सा विस्तार से समझाओ। थोड़ा मैं समझने में मेरी थोड़ी कम होती है। बताइए साहेब श्री भूपेंद्र साहब जी इसका उत्तर दे रहे हैं। जीव एक नहीं, जीव अनेक है। एक ही जीव सब खानियों में नहीं जाता। जीव अनेक, एक ही जीव सब में नहीं व्यापक, तो व्यापक बात हो जाएगा। एक जीव सब खानियों में हो तो कौन सा बात होगा, व्यापक। जीव एक देशी है, सबके कर्म संस्कार अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों को ले जाकर के शरीर धारण करते हैं। कर्म खानी से 2 पक्ष बनते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ वाले मनुष्य खानी को आते हैं और अशुभ वाले पशु खानी को जाते हैं। और उपासना में भी 2 बनते हैं, एक सत्य की है, जीव की मानव की, और एक ईश्वर परमात्मा के सब धोखे की, उसमें भूलते, तो वहां से एक पक्षी खानी को जाता है और मनुष्य खानी को गया। और कर्म उपासना योग में भी 2 है। योग भी 2 प्रकार का होता है, एक शुभ और एक अशुभ। जो अशुभ है, झूठी मानवी का योग जो माना है वो अशुभ है। उसमें जीव योग में उसमें खानी को भी जाता है और मनुष्य खानी के लिए भी आता है ना। तो पशु पक्षी और उष्मज खानी, मनुष्य ज्ञान कर्म भूमिका में दोनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो शुभ कर्म होते हैं उससे मनुष्य खानी जाता है और अशुभ होते हैं उससे पक्षी जाता है। तो कर्म के अनुसार जीव कहाँ जाता है, मनुष्य खानी में भी आता है, पशु में भी जाता है। तो मनुष्य खानी में पशु बुद्धि भी हो सकती है। कर्म के अनुसार यदि मनुष्य खानी में आ गया और उसकी पशु बुद्धि है तो वो पशु ही है। अंतर इतना है कि सामने 2 सिंह और पीछे पूंछ नहीं। जब विवेक और विचार आ जाए तो वो मनुष्य है, और विवेक विचार से हीन हो गया तो वो पशु है, मनुष्य नहीं हो सकता। तो कर्म से पशु खानी, उपासना से पक्षी खानी और योग से उष्ण खानी, इनमें ये जीव मनुष्य खानी में ही कर्म बिगाड़ करके भटकता रहता है। जीव अनेक है, जीव एक नहीं। हो गया समाधान? नहीं साहब, मेरा समाधान नहीं हुआ। नहीं, समाधान तो बढ़िया दिए उन्होंने। नहीं, मेरा तो नहीं हुआ, वो तो ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ समाधान जो अशुभ कर्म करेगा जैसा तो निकल जाएगा, शुभ आएगा तो वो नहीं, उसी काशी साहब जी के निर्णय के अनुसार, जैसा दीपक संध्या दर्शन में साहब ने निर्णय दिया है वही दिया है। नहीं समझ आती है नहीं, तो मेरे तो समझने में नहीं आया ना जो बात है कि दो समझाओ। मैं तो छोर में हूँ। छोर में ही हैं, इसीलिए छोर में बैठा है। दीजिए, बताइए। तो निर्णय ठीक दिया उन्होंने, श्री काशी साहब जी ने जो निर्णय दिया है, साहेब जी का निर्णय ठीक है, लेकिन चारों खानियों में एक जीव बारी बारी से जाता है। यहाँ व्यापक का और इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। कौन योनि भरम्यो जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई। कर्म के अनुसार ही जीव ऊंच और नीच खानी को जाता है। इसमें हमारे श्री अमोही साहब जी 3 विभेद बताते हैं। 3 भेद कौन कौन से? शायद मैं समझता हूँ ये उसमें सामान्य रूप से लागू होगा। नारी और पुरुष का भेद, इसको कहते हैं घट भेद। नारी पुरुष का भेद घट भेद। इसके बाद में खानी भेद,
मनुष्य से पशु और पशु से मनुष्य। तीसरा भेद है योनिज और अयोनिज। तीसरा भेद योनिज और अयोनिज। एक माता पिता के द्वारा जन्म होता है और दूसरा बिना माता पिता के जन्म होता है। ये तीन भेद हैं और तीनों भेद में कर्म मुख्य है। कर्म तीनों में मुख्य है। और इसमें भी जैसे तीन गुण मनुष्यों में देखने में आते हैं, मन त्रिगुणात्मक है। कोई सतगुण प्रधान होता, कोई रजोगुण प्रधान होता, कोई तमोगुण प्रधान है। तो ऐसे पशु और पक्षियों में भी कोई तमोगुण प्रधान होते हैं, कोई रजोगुण प्रधान होते हैं और कोई सतोगुण प्रधान होते हैं, उनमें भी होता है। तो ये कर्म के अनुसार भेद है। साहिब जी का कर्म उपासना योग ज्ञान और विज्ञान पर जो सदगुरु काशी साहिब जी ने दिए निर्णय, साहिब जी ने वही निर्णय दिए थे और निर्णय भी वही है। तो ये कर्म के अनुसार तो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता हो तो किस खाने में जाएगा? अनुमान लगा जाता है कि वो चूहा खाने में जाएगा। चूहा क्या करता है? सामान को ले जाकर के इकट्ठा कर करके रखता है, वो चूहा खाने में जाएगा। कोई छल कपट विशेष करता है, बिल्ली आदि खाने में चला जाएगा। बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह में दबाती है, इस घर से उस घर में ले जाती है, एक दांत का जरा सा निशान नहीं लगने देती। और वही बिल्ली जब चूहे पर टूटती है तो एक ही बार में उसका काम तमाम कर देती है ना। तो इसलिए ये जो विभेद हैं कर्म के अनुसार और स्वभाव उनमें उत्पन्न होता, उसी अनुसार से इसका विशेष रूप से आवागमन तीन खानियों में होता है। जी ऐसा पशु कौन सा कर्म करता है जो मनुष्य खानी प्राप्त कर लेता है? नहीं, जो पशु कोई ऐसा कर्म नहीं करता। पशु कर्म भूमि का है ही नहीं, इसलिए वहां पर पशु में कोई कर्म नहीं होता। मनुष्य में जो शुभ शुभ दोनों कर्म हुए हैं, अशुभ कर्म का उदय होने से तीन खानियों में जाता है और शुभ कर्म जब उदय होता है, ये मनुष्य कर्म का ही, मनुष्य खानी का ही शुभ कर्म वहां पर उदय होता है, तब वो मनुष्य खानी में आ जाता है। लाओ लाओ जी पूछ रहा है। जीव तीनों खाने में या चारों खाने में मनुष्य खाने से ही कर्म बिगाड़ के जाता है। मनुष्य खाने से जो कर्म बिगाड़ता है तो अब सब बिगड़े बिगड़े कर्म तो करेगा नहीं, कुछ अच्छे भी करेगा, कुछ बुरे भी करेगा। इसलिए जो अच्छे बुरे कर्म किया है उससे वो संस्कार अन्य खाने में चला गया, पशु में चला गया। परंतु उसके पास संचित रूप में कुछ अच्छे के तो संस्कार हैं, पशु में भी चला गया तो भी उसमें मनुष्य के संस्कार भी बाकी हैं। उन वह संस्कार जब उदय होते हैं पुनः वो फिर मनुष्य खाने में आ जाता है। चाहे पशु से आए, चाहे पक्षी से आए, चाहे कृमि कीट से आए। उदाहरण देके समझाओ, जैसे अपने लोग घर से बाजार जाते हैं तो घर भर का धन लेके तो नहीं आते, कुछ पैसे लेके जाते हैं। अब बाजार में हमने सारा पैसा खर्च कर दिए, अब उसके बाद घर में आप कौन सा पैसा खर्च करेंगे? जो रखा है ना। ऐसे ही जीव जब पशु खानी के संस्कार जब सामने आए अशुभ कर्मों के, अशुभ कर्म के अर्थात पशु का विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती, ये पशु के संस्कार है। विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती ये पशु के संस्कार, ये आदमी के संस्कार नहीं है। इन्हीं संस्कार से वो पशु खाने में गया था, अब उतना भोगना था, भोग लिया, नया कर्म तो बना नहीं। अब वापस आया तो जो उसके पास संचित पहले के रखे मनुष्य के विष संस्कार से वो मनुष्य में जाएगा, चाहे पशु से हो, चाहे पक्षी से हो, चाहे कृमि कीट से हो। पक्षी खाने में कैसे गया? पक्षी खाने में रजोगुण के संस्कार, पशु पक्षी रजोगुण से होते हैं। विषय भोग ऐश आराम मौज मस्ती ये पशु पक्षी रजोगुण के।
और तमोगुण में विशेष तमोगुण के संस्कार होते हैं, लड़ाई झगड़े, मार काट, गंदापना, ये कृमि कीट के। मनुष्य के कौन? भक्ति, ज्ञान, धर्म, सत्संग, सदाचार के शुभ संस्कार ही मनुष्य के। ऐसे 3 गुण से 3 संस्कार पैदा हुए। उत्तम भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार, बोध, विचार, मानवता, ये मनुष्य के संस्कार है। यही मनुष्य खाने में लाते हैं। पशु के कौन से हैं? विषय, भोग, ऐश, आराम, मौज, मस्ती, ये पशु के है। यही पशु पक्षी में पाया जाता, पशु में भी और पक्षी में। कृमि कीट के कौन से हैं? लड़ाई झगड़े, मार काट, गंदापना, ये पशु पक्षी वो कृमि कीट के संस्कार है। इसी प्रकार से मनुष्य खाने में इसने चारों संस्कार बनाया, और अंत में जो संस्कार सामने आ गया उससे उस खाने में चले गया, चाहे पशु के आ गए चाहे पक्षी के आ गए। और जब उन संस्कारों को भोग के, वहां तो नया कर्म बनता नहीं, लाइट चलेगी। जब नया कर्म नहीं बनता तो उनको भोग करके, भोग लिया, खत्म हो गया, आगे कहाँ जाएगा? तो उसके पीछे जो जमा है वो कौन सा उदय होता है? मनुष्य का उदय होता तो मनुष्य में जाएगा, पशु का उदय होता तो पुनः पशु में चल जाएगा, पक्षी का उदय होता तो पक्षी में चला जाएगा, कृमि कीट का उदय होता तो कृमि कीट में चला जाता है। इसी प्रकार से ये जीव चारों खानी में कर्म संस्कार के अनुसार भटकता है। ये बात है। जिसकी विशेषता ज्यादा होती है, हाँ हाँ, सतोगुण के संस्कार यदि आपके पास में है, भक्ति, ज्ञान, धर्म, सत्संग, बोध, विचार, ये मनुष्य के संस्कार, ये पशु के नहीं है। विषय, भोग, ऐश, आराम, मौज, मस्ती, ये पक्षी, पशु के संस्कार हैं। भक्ति, ज्ञान, सत्संग, ये मनुष्य के संस्कार हैं। और कृमि कीट में तामस प्रवृत्ति, एक ठो डंक मार दे बिच्छू तो कितनी तड़तड़ा के लगती है, एक मच्छर काट दे तो दिन भर कलबलाते रहता, खुजलाते रहते, छोटा सा कीड़ा काट दे तो कितना परेशान हुआ। ये तामस के हैं। इसी प्रकार से ये कर्म के संस्कारों के आधार पर, कर्म तो 2 ही होते हैं, और पाप पुण्य है ना, सुख और दुख। वो पाप पुण्य कर्म, उसका भोग है सुख दुख, चारों खानी में होता है। वो पशु में भी होता है, पक्षी में भी होता है, कृमि कीट में होता है। कर्मों का भोग चारों खानी में होता है, और ये कर्म संस्कार 4 खानी में ले जाते हैं। अलग मतलब है, भोग होता है, सुख दुख भोग होता है। ये कैसे होता है? पाप पुण्य आदि कर्म से सुख दुख भोग होता है, इसको कहते हैं भोग। ये सब में होता है, परंतु चारों खानी में ले जाने का कारण है संस्कार। उत्तम संस्कार, सतोगुण, शांत स्वभाव, सदाचारी कर्म, मनुष्य देह। मध्यम जो है रजोगुण के हैं, लड़ाई झगड़े, मार काट, जो है वो लड़ाई, क्या कहते हैं कि विषय, भोग, ऐश, आराम, मौज, मस्ती, पशु पक्षी, वही संस्कार उसमें ले गए। और तामसी है वो कृमि कीट में ले गए। कर्मों के संस्कार जीव को चारों खानी में ले जाते हैं, और कर्मों के जो भोग हैं वो चारों खानी प्राणियों को भोगना पड़ता। संस्कार अलग है और भोग अलग है। संस्कार को संचित कर्म कहते हैं, है ना, और भोग को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, और जो हम क्रिया करते हैं उसको क्रियामान कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म किसे यही है। इसमें त्रिगुण जो बताए, त्रिगुण जो बताए, हाँ, त्रिगुण के द्वारा, तो ये विशेष ये है। हाँ, त्रिगुण के संस्कार, जिसका ज्यादा जो प्रधान होगा, हाँ हाँ, तो उसी खानी में चला। और जो भूपेंद्र साहब ने जो बताया है वो वाणी जाल के आधार पर, जैसे वाणी जाल में कल्पना करके लोगों ने माना, तो उसके आधार पर कर्म, उपासना, योग, ज्ञान के आधार पर योग ज्ञान विज्ञान तक ले गया है। विज्ञान वाले तो अजगर में जाएंगे। अच्छा, हाँ, श्री काशी साहब जी ने उस लिखा, उस आधार पर उन्होंने बताया, वो भी सही है। हाँ, और कर्म के आधार पर, हाँ, जो बता रहे रजोगुण, तमोगुण, ये गुण प्रधान ये है, खानी जाल, जिसकी ज्यादा विशेषता। हाँ, ये खानी जाल का है, और साहब ने जो बताया वो बाणी जाल का। वाणी जाल का बताया, यही है भाई। ये हमारी समझ में आया साहेब। ये अच्छा है, तो इसमें उसको प्रधान मान लिया, जिसकी प्रधान साहेब साहेब साहेब, बड़ा अच्छा प्रेम नारायण जी बनखेड़ी, इनके प्रश्न हैं, पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाश होगा कि नहीं? पूर्व के संस्कार आदि गलत हैं तो उनका नाश होगा कि नहीं? हो जाएगा।
यदि साधना करोगे सदैव रहोगे, हो जाएगा। कितने पुरानी घास हो, आग लगते ही भस्म हो जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म में ऐसा कौन सा कर्म है पूर्व जन्म का जो नष्ट नहीं होगा, हो जाएगा यदि साधना करोगे। ठीक। विस्तार से विस्तार क्या, उसमें विस्तार ही है तो स्वाभाविक है। साहब ने जो बताया, किलो का बांट बन चुका है। किलो के बांट में आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जो अनाज अभी तौल रहे हो वो आपके हाथ में है। उसको अगर अधिक कर दोगे तो किलो का बांट हल्का हो जाएगा, लेकिन यदि कम कर दोगे तो वो तो वजनदार है ही, भारी है ही। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है। कर्म संस्कार पुरुषार्थ के बल पर पूर्व के कर्म संस्कार को मिटाया जा सकता है। वो तो भोगनी पड़ेंगे ना, तो भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा ना। हाँ, कर्मों का जो भोग है वो भोगना पड़ेगा। संस्कार उसको समझो, संस्कार मिटाए जाते हैं, भोग को भोगना पड़ता है। भोगना पड़ेगा। अब जो कर लिया, कर चुका, वो संस्कार नहीं हुआ, उसने कर चुका, कर्म बना लिया है, वो नहीं मिटेगा, वो भोगना पड़ेगा। और केवल पूरा सुन लो, और जो भीतर में संस्कार बने हैं अभी भोग में नहीं आए हैं, वो मिटा सकता है। इसलिए कर्मों के भोग मिटते नहीं है, भोगना पड़ता। आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लेखा मिटे दो कैसे, जो कोटि सिराई। और एक कहा है, गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश, और जैसे चिन्हगी आग की पड़ी पुरानी घास। किसके लिए कहा? इस संस्कारों के लिए। हो गया समाधान होगा ना साहब जी। साहे बंदगी साहे। कर्म मिटाने के लिए लिख के तो बाबू, लिख के सामने आओ, लिख करके दीजिए आप। या सामने आ जाओ ना, लिख करके दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न, चेतन जीव वस्तु है या अवस्तु है? कृपया निर्णय करें। हल्के राम कटनी। बहुत सुंदर प्रश्न है इनका। चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे अगर कहिए साकार, तो वह चेतन जीव पांच तत्वों के जैसे नहीं है। और यदि निराकार कोई वस्तु नहीं है ऐसा अगर जीव माने तो वो भी गलत है। चेतन जीव वस्तु है किंतु पांच तत्वों के जैसे नहीं, पांच तत्वों से भिन्न है, स्व अपने आप में है, इसलिए उसके लिए कोई दूसरा प्रमाण की आवश्यकता नहीं। साहिब ने कहा है, तोलो तारा जगमगे जोलो उगे न सूर, तोलो जीव कर्म बस डोले जोलो ज्ञान न पूर। अमृत वस्तु जाने नहीं विकल भया सब, इसलिए चेतन जीव वस्तु है। ठीक है भाई। हल्के राम जी कटनी, हल्के राम जी कटनी बैठे। ठीक है, ठीक, बैठो। वो गलत सुने, गलत बोला। जिसने भी ऐसा कहा है वो गलत है। जड़ वस्तु नहीं है भैया, वो चेतन वस्तु है। ये भूषण साहब जी का प्रश्न है। हमारे भूषण साहब जी को आप सब जानते ही हैं, गद्दा वाले। गद्दा वाले गद्दा वाले। किसी भी महापुरुष के वीडियो कॉल करके पूजा करना, आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी ना पूजा आरती नहीं की जा रही है, क्या यह पारक सिद्धांत के अनुसार सही है या नहीं? श्री भूपेंद्र साहब जी इसे समझाएंगे। किसी भी महापुरुष की वीडियो कॉल करके पूजा आरती करना, भेंट करना और सामने संत उपदेश दे रहे हैं, उनकी पूजा आरती ना करना, ये पारक सिद्धांत के अनुसार उचित है या अनुचित? प्रश्न यह है।
जैसे किसी के कोई गुरु हैं और वीडियो कॉल लगा दिया, उनकी राजी खुशी पूछी जा रही है, बात भी हो रही है, या आमने सामने बात हो रही है, अपनी बात उनको बता रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपकी आरती कर लें, आदेश दे दिया, और सामने गुरुजी देख भी रहे हैं कि हाँ हमारी आरती हो रही है और शिष्य कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं। और सामने होते हुए भी आरती पूजा न करना वो दोष है। दूर कितने भी हो, यदि आपके पास में यंत्र ये मौजूद है, उसमें आमने सामने बात भी हो रही है, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, खूब बात हो रही है, और उनकी आरती कर ली, भेंट रख दी, आए तब दे दे या गए तब चढ़ा दे, उसमें कोई दोष नहीं है। और सामने है और फिर भी उनकी आरती पूजा नहीं कर रहा है ना, अब उसके भाग के ऊपर है, वैसे मेरे हिसाब से ठीक नहीं करनी चाहिए। भूषण साहब जी, क्या आपका समाधान हुआ? मैं श्री अमोई से संतुष्टि लेना चाहता हूँ। अरे मेरे ऊपर पाप ला दोगे? सिर्फ हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए आप। नहीं, यहाँ जो उनने शंका समाधान किए आपको पसंद है कि नहीं है? अभी पूरा नहीं है, बस नहीं है, ऐसा बोलो। नहीं है तो अगले प्रवक्ता दूसरे संत बताएं उसे। श्री अमोई साहब आगे करवेंद्र साहब बैठे। मेरी जिनका भूषण साहब जी का कहना है कि मैं श्री अमोही साहब जी के श्रीमुख से ही सुनना चाहता हूँ, इसलिए श्री अमोही साहब ही उनको निर्णय दें, क्योंकि उनकी आस्था आप पर विशेष है। लाओ ये पूजा और आरती ये श्रद्धा का विषय है। जी साहब। अब श्रद्धा भी एक जड़ मूर्ति की पूजा भी श्रद्धा नहीं श्रद्धा है ना। इसलिए प्रत्यक्ष सामने गुरु हो उनकी पूजा आरती हो तो वो सही है, या गुरु सामने नहीं है कहीं बाहर है और उनके नाम लेकर के हम पूजा आरती कर रहे हैं, वो हमारा एक भाव है। और वास्तविक गुरु प्रत्यक्ष होना चाहिए। और क्या कोई संत महात्मा सामने हमारे हैं? गुरु नहीं है, संत महात्मा है, तो संत महात्माओं की आरती करो। और संत महात्मा सामने हैं और क्या कहते हैं कि अब गुरु की प्रतिमाओं की वो वीडियो की कर रहे हैं, ये निर्णय से बाहर है, ये अंधश्रद्धा है। वो एक गलती है। सामने गुरु है, साधु गुरु सामने हैं, वो भी गुरु स्वरूप है ना। उनकी पूजा आरती ना करके और आप फोटो की आरती, गुरु जी की वीडियो की आरती कर रहा है या उसकी आरती कर रहा है फोटो की, तो वो गलत है। सदगुरु भगवान की जय। हो गया ठीक है। धर्मवीर की शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? ये धर्मवीर जी का प्रश्न है। शरीर छोड़ने के बाद जीव कहाँ जाता है? जीव की दो प्रकार से गति है। एक अध्यासी जीव है और दूसरा मुक्त स्थितिवान। ये दो हैं। अध्यासी जीव अध्यास वासना के कारण से वह 3 खानियों में भी जा सकता है, मानव में भी आ सकता है। और स्थितिवान जो पुरुष हैं वो स्व अपने आप में रह जाएंगे, उनको कहीं आना जाना है ही नहीं, क्योंकि वहां सारी क्रियाएं ही समाप्त हो जाती हैं स्थितिवान की, इसलिए वहां आने जाने का प्रश्न खत्म हो जाता है। अध्यासी जीव में आना जाना होता है। धर्मवीर जी बीच में शरीर छूट गया हमारा, तो बीच में कुछ रेस्ट लेगा, सीधा शरीर में चला जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें ये नहीं थे आपने, इसलिए कोई बात नहीं।
आप जब अपना अगला पैर अच्छी तरह से जमा लेते हैं तब पिछला पैर उठाते हैं, या अगला पैर जमा नहीं उसके पहले उठा लेते हैं? इसी प्रकार ये जीव अपना अगला पैर जमा लेता है और संस्कार के अनुसार, तब यहाँ से शरीर छूटता है। वो सीधा जाता है, कहीं कहीं इधर उधर वहां रहने की कोई उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी सुना जी, पिता के पास जाते ही पहले सूता दुकान, पिता के पास रह जाता है। हाँ? शरीर छूटने के बाद तो पिता पड़ेगा ना, पिता के पास रह जाता है। ऐसे सुने हमारे महापुरुष से जुड़े हैं। ठीक है, जैसा आपने सुने हो, जैसा समझे हो, वो बात एक अलग है। इस निर्णय में भी विवाद है, जैसे अभी आत्मा और जीव में विवाद, जैसे इसमें भी विवाद है। क्योंकि विवाद इसलिए है, कुछ लोगों का मानना यह है कि अगर आप मकान बनाते हो तो मकान में पहले भूमिका देखते हो, सामान बाजार का नहीं। भूमिका देखोगे, भूमिका पर तब नक्शा तैयार करके तब मटेरियल लाके बनाओगे। कुछ लोगों का विचार है कि नहीं, मटेरियल की जरूरत पड़ती है, निश्चित मटेरियल की जरूरत पड़ती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, गाय भैंस बकरी आदि जब गर्म होती हैं चिल्लाती हैं, डॉक्टर द्वारा या किसी पशु विशेष द्वारा उनका संबंध बन जाने के बाद वह शांत हो जाती है। ये प्रत्यक्ष तीन खानियों के पशुओं आदि में देखा जाता है। अब मनुष्य एक जो है ये विचारवान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के विषय में ये होता जरूर है पर प्रकट नहीं कर पाते। इसलिए इसमें दो मत है। इसमें भी अभी तक हमारे जितने महापुरुष हैं सबों का कहना है कि सद्गुरु जीव पहले पिता की सुषुम्ना में जाता है, बाद में फिर माँ के गर्भ में जाता है, ऐसा उन सबका कहना है। लेकिन कुछ लोगों का कहना, विचारकों का ये भी है कि सुषुम्ना दोनों के पास है, भूमिका जीव को पहले देखनी पड़ेगी। कुछ लोगों का ऐसा भी विचार, इसलिए विवाद स्थिति है। जो आप उसे समझाते हो वो आप इसे माने। ठीक है, अगला प्रश्न है रणवीर झज्जर हरियाणा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कौन किससे मांग रहा है? ध्यान देना, फिर से दोहरा दूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसमें प्रश्न खड़ा है कि कौन किससे मांग रहा है। साईं क्या है और उस साईं से मांगने वाला कौन है? भूपेंद्र साहब जी इसका समाधान दें। जो साईं जो माना है, इन्होंने ये दोहा बनाया, कुछ भी बनाया, किसने बनाया? जिन्होंने अपने ऊपर किसी को माना, ये उनका है। वो कह रहे साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब, हे प्रभु हे भगवान हे परमात्मा, मुझे इतना दीजिए जहां में कुटुंब संभाले और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साथ न भूखा जाए। उनका ये, वहां का ये लक्ष्य है। ये निर्णय में नहीं ठहरा है, और जो प्रारब्ध में जो है वो रहेगा। जो प्रारब्ध में है, जो मेहनत करेगा, है ना, तो एक मेहनत का है, मेहनत करेगा, स्वयं खाएगा, परिवार को भी पालेगा, कोई आएगा उसको भी खिलाएगा, और प्रारब्ध से जैसा उसके पास में है वो रहेगा। लेकिन जो ये आपने साकी बोली है वो उन्हीं लोगों की है, ये निर्णय की है। हाँ, वो तो दही है, बहुत जगह दही है। हाँ, विकार मांगते नहीं, तो ये
तो नहीं मानते तो फिर उसका इलाज क्या है? जो नहीं माने उसका कोई इलाज कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं भैया, इसमें तो प्रमाण देते हैं कि ऐसा लोग कहते हैं, प्रमाण दिया जाता है। इसमें ऐसा है, कुछ शब्द होते हैं जो विनम्रता सूचक होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इसलिए 3 शक्तियों का हमें जानना अनिवार्य होता। अविद्या शक्ति और व्यंजना शक्ति और भावना शक्ति, ये तीनों शक्ति को जानना पड़ता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विनय पूर्वक कह देते हैं, हम भी कभी कह देते हैं अपने सद्गुरुजनों से कि प्रभु आपकी कृपा है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये है क्या? विनम्रता। ऐसे साईं अलग से नहीं, अपने इष्ट को साईं मान करके, चाहे आप गुरु को साईं मान लो, चाहे ईश्वर परमात्मा वाले ईश्वर परमात्मा को साईं मान लेते हैं, है ना? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्रारब्ध को भी साईं मान सकते हैं। जैसे उदाहरण लें अपन, सदगुरु श्री पूर्ण साहिब जी ने संध्या पाठ में कहा है, सदगुरु स्वयं स्वरूप। सदगुरु, इसका मतलब ये थोड़ी हम सदगुरु बनाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु ना बनाए। सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण कार्य, तो क्या गुरु नहीं बनाना चाहिए? जब अपने गुरु है तो गुरु बनाने की जरूरत क्या? लेकिन विनम्रता का सूचक है, निर्णय के साथ साथ में विनम्रता है। ऐसे ही इस भाव में भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ये विनम्रता का सूचक होकर के अपने इष्ट से ये दोनों तरफ घटेगा। मानंदी वाले मानंदी में घटाएंगे, हम अपने इष्ट सदगुरु पर घटा सकेंगे, है ना? इसलिए विनम्रता का सूचक है, और ये इसीलिए महापुरुषों ने कहा है। ठीक है, हो गया समाधान? हो गया। लाओ, गुस्सा से नहीं कह रहा हूँ, लाओ ऐसे कह रहा हूँ। अब गुस्सा से कहा जैसे कहो, लेकिन है तो शब्द तो वही होगा। ये कहता देखो, कोई भी प्रश्न विवादित नहीं होता, हम विवादित बनाते हैं। हर चीज का निराकरण होता। विवाद कब होता है? जब हम अपने अपने पक्ष को पकड़ते हैं, तब होता है। हर चीज का निर्णय हो सकता, कैसे नहीं होता? अब अमित साहब ने अभी बोले थे कि वो भी विवादित था और ये भी विवादित। देखिए, अभी प्रमाण दे रहे थे साहब, अब इन्हीं के ऊपर टूटता। ये प्रमाण दे रहे थे कि गाय भैंस या किसी को भी जो मादा आ जाती है उसको वो आता है, ऐसे कहते ही नहीं। और यदि उसको पुरुष ना मिले तो क्या बच्चे का जन्म हो जाएगा? वो तो उसकी उर्वरा शक्ति है। जैसे जमीन में उर्वरा शक्ति आती ही नहीं, तब बीज डालो तो वो उगता है, और उर्वरा शक्ति नहीं है तो बीज जल्दी नहीं उगता। इसी प्रकार से वो प्रकृति का वो तो उर्वरा शक्ति है। बिना चेतन जीव के बिना शरीर बनेगा नहीं। जमीन में उर्वरा शक्ति आई और इसी यदि उसको बीज मिला तो पेड़ पौधे पैदा होंगे? नहीं होंगे ना। इसलिए चेतन जीव जाएगा तभी माता के गर्भ में जीव होगा। तो कैसे जाएगा? पुरुष के संबंध में ना जाएगा क्या? बिना पुरुष के और ऐसे उर्वरा शक्ति से पैदा कर ले तो होता है क्या? इसलिए चेतन जीव जब माता के गर्भ में जाता है तब शरीर बनता है। एक निर्णय का मत है ये। अब ये उर्वरा शक्ति तो पहले माता के पास चला गया तो पुरुष की जरूरत क्या थी? यदि जीव माता के पास पहले जाए तो भी पुरुष की आवश्यकता है। क्या जरूरत है? आवश्यकता इसलिए शांति से थोड़ा वो करना तो अच्छा रहता है। कहाँ क्रांति है? किसी उसमें दबाव में नहीं। तो यहाँ दबा नहीं रहे हैं भाई, यहाँ तो बता रहे हैं। कभी कभी आप दबाव भी अरे हाँ, मैं दबा देता हूँ। ठीक है, नहीं रहा मैं बता रहा हूँ। यदि भूमिका पृथ्वी में निफाउंडेशन आदि आप डालेंगे, निश्चित है लोहा सीमेंट के बगैर मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर भूमिका ही नहीं है तो लोहा सीमेंट छड़ आदि क्या होगा? और इसी प्रकार से
निश्चित है चैतन्य के बगैर तो हो ही नहीं सकता है। चेतन चाहे माता के पास जाए तो भी और पिता के पास जाए तो भी, जब तक माता के गर्भ में चेतन नहीं जाएगा तब तक गर्भाधान हो ही नहीं सकता। इसमें दो राय नहीं है, इसमें संशय भी नहीं है। एक मिनट साहब, एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात बीच में मत टोकिए। हाँ हाँ अच्छा सरकार। हाँ? तो किसी भी उसका होगा तो माता के उसमें जाने के बाद ही गर्भाधान होगा, उसमें वैसे नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा माता और पिता दोनों का सामान लेकर के बेबी ट्यूब में टेस्ट किया गया। सामान दोनों का है, किसी एक का नहीं है, और दोनों के सामान के बगैर हो नहीं सकता है। बीज होगा तभी पृथ्वी में उगेगा। पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी मुख्य है, पृथ्वी प्रधान है, और प्रधान के बगैर नहीं होगा। जब बीज में अंकुर होगा तो पृथ्वी में उगेगा, और अंकुर ही नहीं हो तो भूंज के होगा तो कुछ। इसलिए दोनों का संबंध है उसमें। कर्माध्यासी जीव भी रहेगा और वहां माता के तो कर्माध्यासी जीव कैसे, जो पुराने संतों ने जो कहा है, सुषुम्ना के द्वारा माता के संबंध से जो जाता है, पिता के संबंध से माता के घर में जाता है, वो निर्णय बिल्कुल सही है। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये हमारे पुराने संतों का निर्णय है। श्री पूरन साहब जी का निर्णय तीजा उठा के देख लीजिए, और सभी जगह निर्णय है। और हम अब अलग से अपना हो तो भाई ठीक है, समाधान कर लो, हम किसी को रोक तो थोड़ी सकते। कैसे करेगी, किसी ने देखा जब तक। हाँ, इसीलिए जो है सबसे पहले पिता बीज है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में पिता जो बीज है, एक बीज जब जाएगा तब भूमिका में उगेगा। इसलिए वो उर्वरा शक्ति, महिला है तो उसमें उर्वरा शक्ति तो आएगी ना, जमीन में तो उर्वरा शक्ति आती है। परंतु पुरुष ही अकेला हो और उसमें जीव अध्यासी जीव ना हो, केवल ऐसे संबंध हमें हमसे होते रहते। क्या बाल बच्चों का जन्म होता है क्या? जब अध्यासी जीव, कर्म अध्यासी जीव जाएगा साथ में, उसके बाद ही शरीर बनता है। हमारे पास के संतों का निर्णय है और इस तो हम इसको मानते हैं। साहब जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बीज में अंकुर ना हो तो, बहुत बढ़िया बात कही। बीज में अंकुर होगा निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। बीज अगर है तो उसमें अंकुर अवश्य है, अगर बीज है तो अंकुर है, निश्चित है। और ये परम सत्य है कि जो संस्कारी जीव जब तक माता के गर्भ में नहीं जाएगा, अब जाने की जो विधा है वो साहिब जी कहते हैं। और ये विधा में, इसमें तो दो संशय नहीं है, खाली विधा में संशय है। तो विधा में वैज्ञानिक का कहना और है और इनका साहिब जी का कहना और है। हमारे महापुरुष, ठीक है, महापुरुष ने कहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे श्री अभिलाष साहिब जी की एक बात याद आती है। होता है भूल, हमसे भी हो सकती है, हमारे महापुरुषों से भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, अगर धान बोई है पिताजी ने तो पिताजी ने निराई भी की है, अब कोई घास उसमें छूट गया, अब उस घास को धान मान लेना भी हमारी अज्ञानता है। और आप्त पुरुषों को बुरा भला कहना वो भी हमारी अज्ञानता का परिचय है। इसलिए कर्तव्य केवल यह है कि उस हमारे महापुरुषों ने जो किया है, उन्होंने अपनी शक्ति से भरसक किया है। अब उस घास जो रह गया है, हमारा कर्तव्य होता है उस घास को निकाल के अलग कर दें, बस इतना ही होता है। वो घास बाकी रह गया था, ये ठीक कर रहे हैं। हम होता है कोई हो, सदगुरु कबीर साहब ने 5000 वर्ष की जड़ को उखाड़ फेंक दिया। सुनो धीरे से इसको। अब मेरे से कहते मोही साहब नाराज हो रहे हैं, अभी नाक फुला के बात कर रहा है। हाँ, तो आपके जैसे मैंने माइक नहीं उठाया। हाँ, माइक उठाया, मैं माइक किस लिए उठाया? वो मेरा भाई है, मैं उसको समझाऊंगा। भाई है वहां से आ गया, ये नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं है, मेरा भाई है,
नहीं रुकेगा तो रोकूंगा। रोकना अलग बात है। तो बात है, सुनो साहब जी, साहब वो आपका मत अलग है, अब आप उधर चलेगा जाओ, ठीक है, बात ठीक है, मैं उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, वो मेरा भाई है, रोको रोको नहीं रुक रहा, आगे बढ़ाइए ना प्रसंग, ये बात क्यों बेटा करना, ये बात है। और ये बात रही कि आप इधर से अब इधर पलट रहे हो, पारकी संतों ने कोई भी निर्णय नहीं छोड़ा है, ये घास को बचाने वाले ही बचे हैं क्या? पारकी संतों ने जो भी निर्णय किया है, हमारे बाहर पुरुषों ने बिल्कुल साफ निर्णय किया। इसलिए कर्म अध्यासी जीव पिता के द्वारा ही माता के संबंध में जाता है, बिना बाप नहीं रहेगा तो जन्म नहीं लेगा, ऊपर से ऐसे बीच में टपकता नहीं है। ये हमारे पारकी संतों का निर्णय है, ये है। चलो और क्या है, अब नहीं है, अब बात मत पैदा करो, हो गया बात खत्म। अब फिर ये बोलूंगा कैसे मैं? हाँ तो उसके लिए ले, बिना नाक के बोले। उसके लिए ले, उसके लिए ले, हाँ उसके लिए ले। देख लो भाई, अब भाई जो है ना इसको बोलने के उसमें बोल प्रसंग है तो नहीं बोल। साहब जी वो कैसे वो करे संत ने भाई जो पिता के पास जाता देखा क्या चीज भैया? वो कैसे पिता के पास जाता देखा? हाँ सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। माता पिता और कर्म जीव माया, उन्हीं से जन्म और मरण तूने पाया। श्री काशी निर्मल साहब का, निर्मल साहब का, श्री निर्मल साहब ने कहा, माता पिता और कर्म अध्यासी जीव, इनका संबंध होता है। कर्म अध्यासी जीव का कर्म संस्कार है, जब पिता के संयोग से बीवी के द्वारा माता के गर्भ में हो जाता है और जा कर के 9 या 10 जो भी महीना उसका, उसके आधार पर शरीर बनाता है। एक का है 3 खानी का, एक 3 खानी का है, और एक खानी जो उस्मत खानी है, वहाँ माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ केवल प्राणी का संबंध रहता है, पदार्थ का नहीं। यहाँ प्राणी और पदार्थ का संबंध है, जिन प्राणियों में हमारी ममता है पहले वहाँ जाएगा, फिर प्राणियों में ममता है और ममता के आधार पर फिर वो शरीर बनाता है। ये किसका है? प्राणी और पदार्थ का। पदार्थ माने उनके शरीर, पदार्थ माने उनके शरीर से उसका शरीर बना। ये 3 खाने के लिए मनुष्य, पशु और पक्षी, और उस्मत खाने के लिए प्राणी की जरूरत नहीं है, केवल पदार्थ की आसक्ति है। जिस पदार्थ की जहाँ आसक्ति हुई उसी पदार्थ में जाकर के, रस विषय के है तो रस में जाकर के सीधा शरीर बना ले, रस का मटेरियल लेकर। अब ये तो करते भी तो नहीं है, ये भी देखते नहीं। अब आप फिर से समझा देता हूँ। 3 खानी के जो प्राणी हैं, मनुष्य, पशु और पक्षी, इसमें प्राणी और पदार्थ के संस्कार उसके सामने आते हैं। जिन प्राणियों का उनसे ममता है, पहले उनके उसका संबंध रहेगा, वो वहीं जाएगा, और फिर उनके पदार्थ रूपी शरीर से उसका शरीर बनेगा। ये खानी जो है, कौन सी उस्मत खानी है, यहाँ प्राणी का संबंध नहीं है, यहाँ सीधा पदार्थ की आसक्ति है। जिन पदार्थ की आसक्ति है, आसक्ति का उस जड़ पदार्थ में जाकर के उसी का मटेरियल के संबंध से शरीर बनता है। इसलिए 3 खानी को अयोनिज कहा है, वो एक खानी को अयोनिज कहा है, और 3 खानी को मनुष्य, पशु और पक्षी, इसको योनिज कहा है। इसलिए माता और पिता के संबंध से ही और जीव माता के गर्भ में जाता, हमारे पिता का संयोग होगा। संस्कारी जीव सुषुम्ना के द्वारा लिखा है हमारे महापुरुषों ने, जो भी हो, तो उसके द्वारा ही फिर माता के गर्भ में वो जाता है, और माता के गर्भ में जाकर के फिर वहाँ वो शरीर जितनी अवधि हो, जैसे रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी में कोई बैठ गया और बैठने पर रेलगाड़ी अब जब पहुंचाएगी तब पहुंचेगा। ऐसे पिता है, रेलगाड़ी में पिता के संबंध पा लिया, समय संयोग जैसा भी संयोग हो, कुछ थोड़ी समय के लिए, और फिर जब भूमिका पाया, भूमिका पाके वहां शरीर माता के गर्भ में गया, शरीर बना लिया। ये हमारे पारकी संतों का निर्णय है, और उसी निर्णय को हमने बरकरार रखा, वही हम कह रहे हैं। अब आगे जो भी हो, इसलिए ये विवादित नहीं है, ये तो संतों का निर्णय हो चुका है। अब जैसा भी हो, अब तो अपनी अपनी बातें हैं भाई, समझो आप लोग, आगे लो। ये संजय सिंह ठाकुर सिंधखेड़ा वालों का प्रश्न है।
जो मनुष्य आत्महत्या यानी कट के मरना या रेल आदि से, या मान लो आत्महत्या सभी लोग जानते ही हैं वैसे, या एक्सीडेंट से जिनकी मृत्यु होती है, इन्हों की आत्मा भटकती है या नहीं, ये प्रश्न है। जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं या आत्महत्या करके मरते हैं, इनकी आत्मा भटकती है या नहीं? एक होता है कि एक सूत्र लेकर के मैं चर्चा करूं। जीव को एक शरीर बनाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल वो है, सूत्र है, दिमाग से जैसे ही शरीर छूटा, चाहे वो आत्महत्या करके शरीर छोड़ा हो, चाहे जैसे भी शरीर छूटा, वो सीधा जैसे शरीर छूटा तो जैसे कर्म संस्कार उसके सामने आएंगे, उस कर्म के संस्कार के अनुसार ही वो सीधा शरीर बनाने चले। आत्मा भटकती नहीं है। तीर यहां से आपने छोड़ा और जब तीर छूटा तो कहीं वो बीच में रुकेगा क्या? उसका वेग से तो वो जहां जाना वहीं जाएगा, और यदि आप बीच में रोकोगे तो उतना ही ठोकर मारेगा जितना उसमें वेग है। ऐसे जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ा, चाहे वो आत्महत्या करके छोड़े, चाहे किसी भी रूप में उसका शरीर, उसका कर्म संयोगी उस प्रकार से रहा, उसी आधार पर उसने शरीर छोड़ा है, परंतु कर्म संस्कार शरीर छूटा, शरीर छूटते ही वो सीधा जहां जाना हो वो सीधा वही जाएगा। इसलिए बीच में भटकता नहीं। चीज भटकेगी पर वो तो अध्यास, यहाँ प्रारब्ध खत्म हुआ, अब क्या रही? वासना ही तो रही। तो वासना संस्कार है, कोई एक जगह रुकने थोड़ी बात, वो तो चलायमान है। जैसे शरीर छूटा सीधा वहीं की वहीं जाएगा, बीच में रुकता नहीं है। जो अकाल मृत्यु वालों का रुकता है ऐसा जो मानते हैं, वो केवल उनकी मान्यता है। विवेक दृष्टि से देखो, जैसे वासना खत्म हुई, वो प्रारब्ध खत्म हुआ, वहां संस्कार काम कर गए, और संस्कार हुआ वो तो सीधे ले जाते, रुकते नहीं। यही है सर। अगला प्रश्न है सुभाष फिरोजाबाद। वही प्रश्न पुनः 2 बार आ रहा है फिर। प्रश्न है, पहला प्रश्न है आत्म शब्द सत्य है या मिथ्या? दूसरा प्रश्न है जीव को आत्मा कहने में दोष है या नहीं? आपको देना है, हम क्यों लाओ दें, हम काज कर। जीव को आत्मा कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो चेतन है। आत्मा भी चेतन और जीव भी चेतन है, और चेतन के दो विभाजन नहीं होते। इसलिए जीव को आत्मा भी कह सकते हैं और आत्मा को जीव भी कह सकते हैं। अब रही जो व्यापक व्याप की बात, वो विवेक से सिद्ध नहीं होती। इसलिए जीव को आत्मा भी कई जीव आत्मा कहा ही जाता है, इसलिए जीव को आत्मा कह सकते हैं, उसमें कोई भी द्वार। हाँ, वो व्यापक आत्मा नहीं, जो वेदांत में व्यापक माना वो व्यापक नहीं है, चेतन है। चेतन की दृष्टि से उसको आत्मा कह सकते हैं। व्यापक कोई चीजें नहीं है, इसलिए व्यापक की दृष्टि से है ही नहीं। चेतन की दृष्टि से चेतन, जीव भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है, दोनों चेतन है। तो चेतन जो होता है वो व्यापक नहीं होता, वो एक देशी ही होता है। चाहे जीव कहो चाहे आत्मा कहो, उसमें कोई फर्क नहीं है। परंतु जो है मूल सिद्धांत की दृष्टि से हमारे संतों ने जीव कहते आया, वो भी ठीक है, जीव तो है ही है। और यदि आत्मा भी कह दी तो कोई दोष नहीं है उसमें। अब वो व्यापक की दृष्टि से कह रहे हैं, वो गलत है। इसलिए अस्ति आत्मा राम है, मन माया कितना अस्ति। इसमें बोले सर, कई जगह आया हो गया, कहा कर। अगले प्रश्न हैं बाल कृष्ण जी चाचरे हरदा वालों का, और ये प्रश्न जरा ध्यान देकर के सुनेंगे सभी लोग, उत्तर भी और प्रश्न भी। प्रश्न है पहला,
अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज है या ज्ञान होता है? चीज है या ज्ञान होता है? अगम अगोचर चीज है या उसका ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? दोहरा दूं, भूले हुए कर्मफल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर साहिब जा रहे हैं। हाँ साहिब जी साहिब। चौथा प्रश्न है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं, उनके शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ? जैसे पारस, स्वर्गलोक। ध्यान इधर देना जरा प्रश्नों पर, बड़े गहरे प्रश्न हैं भाई। 4 प्रश्न इनके हैं और चारों प्रश्न बड़े गहरे हैं। पारस, स्वर्गलोक, नरकलोक, अमृत आदि। एक बार पुनः दोहरा दूं, लोगों का कुछ लक्ष्य इधर उधर बदल गया था, थोड़ा साहब के बीच में बदली करने आ गए तो लोगों का लक्ष्य बदल गया था, इसलिए पुनः दोहरा दूं। ये बाल कृष्ण जी हरदा वाले का प्रश्न है, अगम अगोचर किसे कहेंगे? क्या ऐसी भी कोई चीज या ज्ञान होता है? दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? तीसरा प्रश्न है, मरना। एक बताओ सब, एक चलो एक ठीक है, एक का निराकरण करो। जी सर। अगम अगोचर किसे कहेंगे? कोई चीज है या ज्ञान मात्र? साहिब भूपेंद्र साहब जी इसका समाधान देंगे। अगम अगोचर जो ईश्वर परमात्मा आत्मा के सब माना गया मिथ्या कल्पना है, और वो जीव की कल्पना है। जीव किसी मटेरियल से बना नहीं है, और जिसकी कल्पना की है वो कुछ है ही नहीं, इसलिए अगम अगोचर माना हुआ मिथ्या कल्पना है। और जब ये चेतन जीव भी है और जब साधना करके विदेह हो जाता है, वहां तक भी किसी का फिर लक्ष्य नहीं पहुंचता है। और वो जीव जो मुक्त हो गया वो भी नहीं देख सकता, वस्तु है, जीव वस्तु है, देखने वाला भी वस्तु है, वो उसे नहीं देख सकता और वो उसे नहीं देख सकता, वो भी अगोचर हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर परमात्मा माना है वो तो है ही नहीं, मिथ्या धोखा है, तो अगम अगोचर कोई वस्तु नहीं। ठीक है बालकृष्ण भाई, हो गया ठीक। अगम जिसके गम नहीं, अगोचर जिसको गोचर बना, तो ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूले हुए कर्म फल कहाँ संचित रहते हैं? इन्हें भोगने का क्या विधान है? जो भूले हुए जो कर्म है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूटता है, जिस खाने में जाता है, फिर उसमें जाकर के भोगता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं और जैसे जाता है तैसे भोगता जाता है। बालकृष्ण जी, हाँ। तीसरा प्रश्न है, मरना निश्चित है, फिर मरने का भय जानते समझते भी क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे पास में शरीर है और शरीर से हमारी अति चिपक हो गई है। शरीर का और जीव का संयोग संबंध है, समय संबंध नहीं, और संयोग संबंध है, तो इससे अति चिपक है और हमारे कर्मों से बना हुआ है और बिगड़े हुए कर्मों से बना है। बिगड़े हुए कर्मों का ये फल है, ये शरीर, और इसमें शुभ भी नहीं तो वो भोगने में आते हैं, पर अशुभ का ज्यादा है, इसलिए हमको बार बार इस शरीर छूटने का दुख होता है। कहीं छूट नहीं जाए, लेकिन छूटता है भयवश। ठीक है बालकृष्ण जी, चलो ठीक।
चौथा है, जो पदार्थ पृथ्वी पर है ही नहीं उनमें के शब्दों का आविष्कार कैसे हुआ, जैसे पारस, स्वर्गलोक, नर्कलोक, अमृत आदि। जो है ही नहीं, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कुछ भी नहीं है। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, लेकिन इस जड़ की क्रिया को देख करके भय होता है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य निकल रहा है, तारे चमक रहे हैं, पूरा हो रहा है, तो इसमें संशय है कि इसका रचयिता, बनाने वाला कोई ना कोई होगा, ये है। लेकिन निर्णय से अभी तक इनको कोई सिद्ध नहीं कर पाया। अब तो बने कैसे, पारस जैसे पारस हुआ। हाँ, तो ये शब्द बने हैं जीव के ही द्वारा, चेतन जीव के ही द्वारा। जड़ और चेतन के मेल में शरीर है, और जब ये देखता है क्रिया, अगर पदार्थ के कैसा बना सकता, मैं हूं तो शब्द वस्तु है। शब्द क्या है? वस्तु। और जो शब्दों में जो छिपा हुआ आपका लक्ष्य, वो है अवस्तु, जो ईश्वर। शब्द वस्तु और ईश्वर अवस्तु। तो शब्द से ही तो बताया जा रहा है, तो शब्द पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ईश्वर पकड़ में नहीं आएगा। क्यों गए नहीं? इसलिए जितने भी अनर्गल शब्द हैं, ये सब हमारी झूठी मानता है, निर्णय से सिद्ध नहीं होते। ठीक, ये कल्पना मात्र है, कोई वस्तु नहीं। अब अगला प्रश्न है महेश दास जी का। एक्सीडेंट आदि से शरीर छूटता है, वह कौन से ताप का कारण है?